बारिश की हल्की हल्की बूंदें खिड़की के शीशे पर बज रही थीं। ठंडी हवा में नमी थी और सड़क किनारे दरख्तों के पत्ते लरज रहे थे। शहर की रौनकें आहिस्ता आहिस्ता मद्धम हो रही थी, मगर इस पुरानी लाइब्रेरी के एक खामोश कोने में रोशनी अब भी जल रही थी। वही बैठा था अयान, गहरे ख्यालात में डूबा हुआ। इसकी आंखों में थकावट थी, मगर दिल में कोई अनजान सी बेचैनी। अचानक दरवाजा खुला और एक नर्म सी आहट के साथ महर अंदर दाखिल हुई, कि जैसे पूरी फिजा में खामोश रोशनी बखर गई हो। इसने भीगे हुए बालों को पीछे किया और आहिस्ता आहिस्ता किताबों की कतार के बीच चलती गई। इसके चलने की चाप अयान के दिल की धड़कन से मिलने लगी। अयान ने बेइख्तियार नजरें उठाईं। पहली ही नजर में कुछ देर के लिए वक्त जैसे रुक सा गया। महर की आंखों में उदासी और चेहरे पर एक अजीब सी खूबसूरती थी, शायद बारिश की नमी या अंदर का दर्द। वो चंद कदम फासले पर रुकी, एक किताब तलाश करने लगी, मगर अयान के लिए वो लम्हा किसी ख्वाब की तरह ठहर गया था। महर के हाथ से किताब नीचे गिरी। अयान फौरन उठा और झुककर किताब उठाए। उनके हाथ एक लम्हे को छुए और इस मामूली लम्स ने दोनों के दिलों में थोड़ी सी गर्मी भर दी। महर ने नजरें झुकाएं, मगर इसके होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट थी। अयान ने धीमी आवाज में कहा, "ये किताब शायद आपका इंतजार कर रही थी।" महर ने पहली बार उसकी तरफ पूरी तरह देखा। इसकी आवाज में सादगी और आंखों में एक मासूम हैरत थी। एक खामोशी छा गई, लेकिन वो खामोशी किसी बेरुखी की नहीं, बल्कि एक अनजाने रब्त की थी। बारिश की बो, लाइब्रेरी की पुरसुकून फिजा और दो अनजान दिल, जैसे वक्त ने खुद उन्हें करीब लाना चाहा हो। अयान ने महसूस किया कि बहुत कुछ कहना चाहता है, मगर अल्फाज उसके लबों पर रुके हुए थे। वो सिर्फ इतना कह पाया, "कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे लोग दिखा देती है जो कहानी को बदल देते हैं।" महर ने आहिस्ता से आंखें उठाकर कहा, "शायद कुछ कहानियां खामोशी से शुरू होती हैं।" और उसी खामोशी में उनके दिलों में पहली बार मोहब्बत की रोशनी जाग उठी।